हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी बड़ी खबरों के बारे में जिसका असर कल के समय बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है। साथ ही कई सारी इम्पोर्टेंट कंपनियां भी हैं जो काफ़ी फोकस में रहेंगी। तो सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाज़ारों के बारे में। ख़ास तौर पर डाउ जोन्स की अगर बात की जाए तो आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डाउ जोन्स में देखने को मिल रहा है। नैस्डैक की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा माहौल है। उसके पीछे का एक बड़ा कारण है यूएस का जीडीपी का डेटा आया है जो काफ़ी चौंकाने वाला देखने को मिल रहा है। या फिर कह सकते हैं बाजार के अनुमान के मुताबिक उससे भी काफ़ी बेहतर जीडीपी का डेटा आया है। यूएस में जो जीडीपी का डेटा इस बार रिपोर्ट किया गया वो 4.33% है और अनुमान कितना था, 3.3% के आसपास का अनुमान था। यानी कि अनुमान से भी 1% ज़्यादा ये डेटा आया है जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि अमेरिका ने कई सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है। तो उससे क्या है, अमेरिका की इनकम उससे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है और कई सारा कंजप्शन हम लोगों को अमेरिका के उत्पादों का ही देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से हम लोगों को अमेरिका की जीडीपी एक साथ इतने बढ़कर आते हुए देखने को मिली। तो ज़बरदस्त खबर है अमेरिका के हिसाब से भी अगर देखा जाए, और बाकी यानी कि और देशों के हिसाब से भी देखा जाए, क्योंकि अमेरिका में सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बाजार के ऊपर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका से ही एक और हमें खबर देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर देखा जाए तो ये खबर दोस्तों हम लोग को टैरिफ को लेकर देखने को मिल रही है। जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था किसके ऊपर, चाइनीज़ जो सेमीकंडक्टर चिप्स देखने को मिलते थे उसके ऊपर जो टैरिफ लगाया था, अभी उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है। ये हम लोग को एडिशनल टैरिफ देखने को मिल रहा था, यानी कि लगातार अमेरिका की तरफ से इसको लेकर धमकियां दी जा रही थी। तो अभी जून 2027 तक फ़िलहाल इसको रोक दिया गया, यानी कि टाल दिया गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब भी ये लागू होगा उससे 1 महीने पहले कितने रेट पर लागू होगा ये सब बता दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इसको ख़त्म नहीं किया है, बस टाल दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट खबर है जिसकी वजह से कह सकते हैं बाज़ार में हमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जीपीटी इंफ्रा की बात करेंगे, लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। लास्ट वीक भी इस कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला था और आज के दिन भी इस कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं जिनकी वैल्यू अगर देखा जाए 870 करोड़ इसकी वैल्यू है। रेलवे से जुड़ा हुआ भी ऑर्डर मिला है और इनको रोड से जुड़ा हुआ भी ऑर्डर मिला है। तो लगातार कई बड़े ऑर्डर मिलने की वजह से जीपीटी इंफ्रा ये कंपनी काफ़ी हम लोग को कल के दिन फोकस में देखने को मिल जाएगी। एक कंपनी है बिक्रन इंजीनियरिंग, इस कंपनी को भी काफ़ी बड़ा यानी कह सकते हैं 2035 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इनको लगाना है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ऑर्डर इनको इसलिए कहेंगे क्योंकि इस कंपनी का खुद मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास का है और उसी के आसपास इस कंपनी को दोस्तों ये ऑर्डर मिला है। तो काफ़ी ज़बरदस्त खबर है बिक्रन इंजीनियरिंग में। तो इस कंपनी को भी चाहें तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। अमेरिका से ही ये खबर है दोस्तों, H1B वीज़ा को लेकर ये खबर है। तो यूएस ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, H1B वीज़ा का जो लॉटरी सिस्टम था उसको फ़िलहाल ख़त्म कर दिया गया है। अब प्रायोरिटीज़ किसको दी जाएगी, हायर पेड हायर स्किल्ड वाले जो फॉरेन वर्कर देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से जो इंडियन आईटी कंपनियां, खासतौर पर देखा जाए टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनियों को थोड़ा सा कह सकते हैं दोस्तों, इन कंपनियों के ऊपर हम लोग को चुनौतियां देखने को मिल जाएंगी। तो आईटी कंपनियां कल के दिन काफ़ी फोकस में रह सकती है क्योंकि क्या होगा, इनको दोस्तों अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंपॉर्टेंट खबर है। तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंड पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां इस खबर की वजह से काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। साथ ही गेल इंडिया की बात करेंगे। गेल इंडिया ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में करार किया है, एमओयू साइन किया है ग्रीनफील्ड फर्टिलाइजर यूनिट लगाने को लेकर। तो ये भी एक बड़ा अपडेट गेल को लेकर सामने आ रहा है। साथ ही बात करेंगे अडानी पोर्ट के बारे में। अडानी पोर्ट 100% का एक्विजिशन कर रहा है।
NQXT ऑस्ट्रेलिया का जो हम लोग को दोस्तों पोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि ये कंपनी देखने को मिलती है। इस खबर के साथ कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है FY26 का उसको भी दोस्तों अपग्रेड कर दिया है। एबिटा इसका 22,350 करोड़ से 23,350 करोड़ तक रह सकता है। साथ ही कार्गो वॉल्यूम 545 से 555 MMT देखने को मिल सकता है। तो अडानी पोर्ट के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। स्पंदना ने स्फूर्ति की बात करेंगे, कंपनी के बोर्ड ने मंजूर कर दिया 415 करोड़ रेज करेंगे। ये NCD के जरिए यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के जरिए ये रेज करने वाले हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रह सकती है। चाहे तो आप इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। एमक्योर फार्मा के गुजरात का जो प्लांट है वहाँ पर FDA की तरफ से सारे इनको अप्रूवल मिल चुके हैं। जो भी इनको दिक्कतें थी उसको क्लियर कर दिया गया है। तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी खबर है, क्योंकि प्लांट पर अब आसानी से काम हो सकेगा। तो एमक्योर फार्मा के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है। टाटा स्टील में खबर देखने को मिल रही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है 100% कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने को लेकर। टाटा ब्लू स्कोप के अंदर ये हम लोग को जॉइंट वेंचर देखने को मिलता था, ब्लू स्कोप स्टील एशिया होल्डिंग और का इसके साथ में टाटा ब्लू स्कोप के साथ में। तो अभी हम लोग को दोस्तों फाइनली टाटा स्टील इसको एक्वायर करते हुए देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, इसमें भी खबर है कंपनी के बोर्ड ने क्लियर कर दिया 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे ये बैटरीज की सब्सिडरी के अंदर। तो कंपनी के लिए ये भी एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट खबर है। बात करेंगे दोस्तों NTPC के बारे में, कंपनी 1 टन पर डे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये दोस्तों सेटअप करने वाले ग्रेटर नोएडा के अंदर ये इसको सेटअप करेगी। तो NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च और यानी नेट्रा जिसको बोला जाता है, उसके साथ में दोस्तों इसकी सब जो हम लोग को यूनिट देखने को मिलती है ये इस पर काम करने वाली है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अजंता फार्मा की बात करेंगे, इसमें भी खबर आई है कंपनी ने बायोकॉन के साथ में करार किया है दोस्तों। 26 देशों में उत्पाद बेचने को लेकर, लाइसेंसिंग को लेकर ये करार देखने को मिला है। तो ये भी इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज है। साथ ही बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की ASM की लिस्ट में देखा जाए तो 6 कंपनियां ऐड की गई, जिनके नाम हैं अनुपम फिनजर्व लिमिटेड, एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन लिमिटेड, D&H इंडिया लिमिटेड, म्यूनॉट कम्युनिकेशंस लिमिटेड, नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल्स, साथ ही BB इंडस्ट्री लिमिटेड। पदम कॉटन यार्न्स को स्टेज 2 में डाल दिया गया। साथ ही 11 ऐसी कंपनियां हैं जिनको शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकाला गया, जिनके नाम हैं एयरपेस इंडस्ट्री, फर्मेंटा बायोटेक, ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च लिमिटेड, प्रशांत इंडिया लिमिटेड, रिको ऑटो इंडस्ट्री, S&T कॉरपोरेशन, S&S पावर स्विच गियर, सेफक्योर सर्विस, टेलर मेड रेनेबल्स लिमिटेड, यूनी रॉयल मैरिन एक्सपोर्ट और BLS फाइनेंस लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म की ASM की लिस्ट में देखा जाए तो 7 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है एयरपेस इंडस्ट्री, एलेक्जेंडर स्टाम्प एंड कॉइन, भक्ति जेम्स ज्वेलरी, बी राइट रियल एस्टेट, PH कैपिटल, ट्रस्टेज कैपिटल, 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड का नाम है। साथ ही 13 ऐसी कंपनियां जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे एल्प्स इंडस्ट्री का 2%, मकंकासिया स्टील का 5%, मीशो का 5%, ऑक्टोवेयर टेक्नोलॉजी का 10%, पार्श्व एंटरप्राइज का 5%, PH कैपिटल का 10%, रचित पेंट्स का 5% और बाकी और जो कंपनी उनका 2 और 5% प्राइस बैंड कर दिया गया है। तो ये सारे बदलाव दोस्तों कल हम लोग को 24 दिसंबर से देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से कह सकते हैं ये कंपनियाँ काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।